नगर परिषद का दर्जा दिलाया गया है, इसमें क्या? देखिए, इसके लिए मैं बहरोड की 36 कौम की जनता को बधाई देता हूँ। और बधाई इस बात के लिए कि डी से डायरेक्ट नगर परिषद, हमारे तो नगर पालिका के सभी पार्षद चेयरमैन साहब ये सब मांग कर रहे थे कि साहब इसको डी है, इसको सी करा दो, बी करा दो, धीरे धीरे आगे बढ़े। मैंने इनको कहा था कि आप सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। और बहरोड की जो जनता की अपेक्षाएं हैं उससे ज़्यादा करने का हम प्रयास करेंगे। और वही हुआ कि बहरोड जिला बना, बहरोड जिला अब ये यहाँ पे नगर परिषद बनी। और बहरोड में गूंती और शामपुर और जैनपुर पास, इसके पास 250 बीघा जमीन हॉर्टिकल्चर से थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, उसको वापस दें। 250 बीघा जमीन लेकर के उसमें सरकारी कार्यालय और जिले के वो खोले जाएंगे। और उसका पूरा सर्वे हो गया, सारी चीज़ होगी, सब लेटर बना दिए। और अलग से जो रोड देनी है उसके रास्ते के लिए हाईवे से उसको कनेक्ट हम कर देंगे, अभी है, उसको अच्छे से कनेक्ट कर देंगे। बहरोड के अंदर सबसे ज़्यादा जो जिले के रूप में जो फायदा होता है वो सब विकास जो होता है, पनियाला और हमारा ये गूंती जैनपुर बास जो शामपुरा, यहाँ पे ऑफिस आने के बाद में इतना डेवलपमेंट होगा बहरोड नीमराना के बीच में कि मैंने जिले की स्थापना दिवस पे भी कहा था कि जैसे गुड़गांव है वो देश में जाना जाता है कि वो समृद्ध जिले के रूप में, आने वाले समय में जो बहरोड कोटपुतली जिला है इसको भी गुड़गांव के जैसे सबसे समृद्ध जिले के रूप में जाना जाएगा। इतना डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। हमारे बहरोड तमाम वो फैसिलिटी की हमने पहले जो जिले में होनी चाहिए। पहले वहां पे मात्र एक कॉलेज हुआ करता था, हमने 5 और खोले, सरकारी कॉलेज जो चालू करवाए। CSC 86 का बना हुआ जैसा कहते ऐसा था। हमने उप जिला अस्पताल बैक टू बैक जिला अस्पताल उसको बनाया। और 41 करोड़ रुपए से हम नई बिल्डिंग की शुरुआत अभी 5-7 दिन के अंदर हम कर रहे हैं, वो बनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे मंडी के लिए 50 करोड़ रुपए मैंने अलग से स्वीकृत करा दिए, जो मंडी का और विस्तार होगा, 3 गुना इसको बड़ा बनाएंगे। मांडन में मंडी का काम, सदन मंडी का चालू कर रहे हैं। मांडन को तहसील बना दिया, गंडाड़ा उप तहसील बना दिया, बड़ोद और नीमराना को नगर पालिका बना दिया। कितनी CSCयाँ खुलवा दी, PSC खुलवा दी, सब सेंटर, पशु चिकित्सालय, 750 करोड़ रुपए की लिंक सड़कें हमने स्वीकृत करा दी, जो बहुत सारी बनगी, बहुत सारी विद्युत गति से उनका काम चालू है, जो बन रही है। बहरोड का मीडिया जो पहचान होता था उसको भी बंद करवा दिया गया था, जिसको चालू करवाया। अंग्रेजी स्कूल सबसे ज्यादा अलवर जिले में हमारे बहरोड में खुले। अभी 19 नए अंग्रेजी स्कूल और बहरोड में खुलने जा रहे हैं, ताकि गरीब का, मेहनत का, ईमानदार का बच्चा है वो भी बिना फीस दिए हुए, प्राइवेट में बिना लुटे हुए और सरकारी स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा ले सके, उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। बहरोड विधानसभा में 30 भ्रष्ट अधिकारियों पे भ्रष्टाचार में कार्रवाई करवा के राजस्थान में हमने रिकॉर्ड कायम किया, नंबर 1 पे है जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। मैंने विधानसभा में भी इस बात को रखा कि अगर बहरोड से ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई किसी ने की हो तो जानकारी सदन के पटल पर रखे। वहां भी बहरोड को नंबर 1 माना गया। बहरोड की जनता ने मुझे जो मुद्दे बताए, शरीफ लोगों ने, ईमानदार लोगों ने, गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, छोटा व्यापारी, सबने बताया ये इशू, जनता के इशू, इसको रखना विधानसभा में। तो हमने उनके इशू रखे, न कि किसी पूंजीपति बड़े के इशू रखे, उनके इशू रखे। तो पूरे राजस्थान की जनता ने उनकी प्रशंसा की और इसी का नतीजा रहा कि राजस्थान की विधानसभा ने पहली बार के जीते हुए विधायक को सदन का सितारा घोषित किया। विधानसभा ने पूरे राजस्थान में टॉप 5 MLA जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं जनता से, समस्याओं से रिलेटेड, उसमें बलजीत यादव को रखा।
तो इसमें जो भूमिका रही, सबसे ज्यादा मेरे यहाँ की जनता की भूमिका रही। बलजीत यादव में कोई ऐसा विवेक नहीं था, मुझे कोई अनुभव भी नहीं था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं था, लेकिन मैंने जनता पे भरोसा किया और मैंने ये माना कि जो जनता की राय है, जो आम जन की राय है, वो बिल्कुल भगवान की राय के जैसे है। उनकी राय से हम चलेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट अच्छे आएंगे। उसी जनता की राय से चले, उसी जनता के दिखाए हुए रास्ते पे चले, तभी बहरोड को जिला मिला, बहरोड को जिला अस्पताल मिला, बहरोड को नगर परिषद मिला, जो डायरेक्ट डी से नगर परिषद, ऐसा कभी सुना नहीं होगा आपने। कब के बने हुए अलवर के, कब के बने हुए कोटपुतली, और डायरेक्ट उसको बनाना, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। और यह भी तब हुआ है, सर्वे रिपोर्ट आई है, दोनों पार्टियों के 3-3 सर्वे हो गए, दोनों पार्टियों के सीनियर नेता मान रहे हैं कि हमारी पार्टी के कैंडिडेटों की जमानत नहीं बच रही है। बीजेपी के कैंडिडेट है, उनकी जमानत जब्त, कांग्रेस के कैंडिडेट है, उनकी जमानत जब्त। इसलिए उस जनता की मांग को हाथों हाथ सरकार ले रही है। मुझसे भी पूछते हैं कि आप ये इशू, ये मुद्दे, ये कौन बताता है, आप उठाते हो कैसे? मैंने कहा मैं आम जनता के बीच में रहता हूं और आम जनता बताती है कि ये समस्या है, उसको मैं रखता हूं। मेरी टीचर मेरे यहां की 36 कौम की जनता है बहरोड की, और मेरे जो शिक्षक है, जो जनता यहां की, जो मेरी टीचर है, उसी ने जो शिक्षा दी उसको राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने भी सही माना। और तभी 200 विधानसभा में मैं गया तो इतना भारी जन सैलाब उमड़ करके राजस्थान में आया। इसलिए मैं बहरोड की जनता को आज बधाई देता हूं और आज एक वचन देता हूं उसको, मेरे बहरोड की जनता को, क्योंकि दिल जीता है बलजीत यादव का बहरोड की जनता ने। जो षड्यंत्रकारी थे, जो सामने नहीं मुकाबला कर सकते, जो झूठे षड्यंत्र रचते हैं, उनकी औकात जनता ने बताई कि गांव में गए तो हालत ऐसे कर दी जैसे कोई बांदर बांदरी का खेल दिखाने आए हों। 10-10 नेता गए, 5 आदमी सुनने वाले नहीं मिले। रैली में 50 लाख खर्च करके बुलाते, 50 आदमी कुर्सियों पर नहीं बैठते, पूरा पांडाल कुर्सियां खाली है। कोई बुलाते हैं कि एक व्यक्ति का एक पौवा 500 रुपया, तो लोग नहीं आते। और विधायक ने एक दिन पहले कहा कि एक बार अपन मिलना चाहते हैं, या एक दिन पहले ये उद्घाटन करना चाहते हैं, या अपन 6 तारीख को दौड़ का प्रोग्राम है। पीने का पानी नहीं था, बैठने की जगह नहीं थी, और ऐसा जन सैलाब आया कि सट के खड़े खड़े जगह मान नहीं रहे थे लोग। लोगों ने कहा हमने आज तक ऐसा भीड़ नहीं देखी ऐसे, और जिंदा भीड़, जोश में। जयपुर में गए कावड़ी, लास्ट को रात को 2-2 बजे कावड़ लेके आ रहे थे, जाम लग रहा था, पहुंच नहीं पाए, बारिश पड़ रही थी, इतनी भारी बारिश हो रही थी, जो आज तक की सबसे भारी बारिश। तो भी जयपुर के अंदर इतना जन सैलाब उमड़ करके गया दौड़ के समापन के समय, उसको मजबूत करता है। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं बहरोड की जनता को बधाई के साथ साथ वचन देना चाहता हूं कि एक दिन बहरोड का डंका पूरे राजस्थान में बनेगा, और इस बहरोड विधानसभा को राजस्थान की सिरमौर विधानसभा बना के मैं दूंगा। जान की बाजी लगा दूंगा अपनी। जनता की समस्याओं के लिए जो हम लड़े, उसको राजस्थान की जनता ने सराहा। उस बात को 6 दिन तक लगातार दौड़ा, सारे नाखूनों में खून उतर आया, मेरे नाखून उतर गए, खून की उल्टियां हो गई मेरे को, लेकिन मैंने मेरा संकल्प पूरा किया। भगवान से यही कहा कि मेरा संकल्प अधूरा नहीं रहना चाहिए। किसी को खून की उल्टी आ जाए, पूरा खून उतर आए सब जगह, तो किसी के घरवाले को तो घबरा जाए कि भाई कहीं जान नहीं चली जाए, लेकिन ये जनता का आशीर्वाद और उसकी दीवी ताकत थी, उसके दुआओं का असर था कि हमने जो संकल्प कड़े से कड़ा भी लिया, भगवान ने उसको पूरा किया। आज भी मैं जो संकल्प ले रहा हूं, भगवान इसको पूरा करेगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि राजस्थान की विधानसभा में भी बलजीत यादव बोल रहा है
तो मुख मेरा है, लेकिन वो 36 कौम की बैरोड की जनता का वोट है जो धमक धमक करके बोल रहा है। सदन का सितारा बलजीत यादव को नहीं घोषित किया, सदन का सितारा मेरे बहरोड की 36 कौम की जनता के वोट को घोषित किया गया है। धन्य बहरोड की जनता, बहरोड की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे मुद्दे को उठाने वाला विधायक दिया। तो मुझे खुशी होती है कि मेरी जनता को कोई गाली नहीं दे रहा है, बहरोड की जनता कोई साधुवाद दे रहा है। यही चुनाव में कहा था कि यारे प्यारे रिश्तेदारी में कहीं जाओ और कोई कहे कि खास बहरोड के एमएलए के जैसा हमारा एमएलए होता, तब मुझे लगेगा कि आपके वोट है उसकी कीमत को मैं जाया नहीं कर रहा हूं। इसलिए सबका सहयोग रहा, सबका धन्यवाद देता हूं, सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी हमारे यहाँ की जनता का, हर वर्ग का, हमारे नगर पालिका के सभी पार्षद गणों का, पूरे बोर्ड का, सभी हमारी पंचायतों का। जो नगर परिषद बनेगी, अब कितने सारे गांवों में कितना डेवलपमेंट होगा, आसपास के कितने गांव जुड़ेंगे जो गांव से सीधे डायरेक्ट नगर परिषद में आएंगे, नगर पालिका में नहीं, सीधे नगर परिषद में। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कितना बजट आएगा, मंडी को हमने स्वतंत्र करा दिया, वो बजट भी सारा यहां लगेगा। दूसरी मंडी मान का आएगा, वो भी यहां लगेगा। इसलिए हम तो ये कोशिश जारी रखेंगे। मैं तो ये चाहता हूं, मेरा तो ये सपना है कि बहरोड के अंदर प्रदेश स्तरीय जो कार्यक्रम भी हो, तो एक बार मेरे बहरोड में हो, जो सिंह द्वार हमारे राजस्थान का यहाँ वहाँ हो। हमारे पूर्वजों ने गौरवशाली इतिहास हमें दिया, हम उसकी पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। बीच में कुछ लोग थे जिन्होंने खंडित कर दिया था उसको, और मैंने महसूस किया वो क्यों किया, क्योंकि जो भी चुन के एमएलए गया वो सिर्फ अपने लिए मांगता था कि मुझे मंत्री बना दो, मुझे सांसद बना दो, मुझे बोर्ड का चेयरमैन बना दो। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मांगता था, जनता के लिए कुछ नहीं मांगता था। हमने जनता के लिए मांगा। आपके सामने जो 71 साल में नहीं हुआ, वो इन 4 साल में हुआ। काम करने का प्रयास किया, षड्यंत्रकारियों ने किया। पर मैं तो आप पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि कोई आपका मिसयूज ना कर ले, कोई आपको भोलेपन में यूज ना कर ले, वो भी ध्यान रखो। जिला अस्पताल में सोफे लग्जरी हमने लगाए, जनता के लिए एसी लगाए। सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अलवर में कर दी। एक एक सोफा 50 से लाख लाख रुपए का, 50,000 से लगा। उसमें बहुत मोटा घोटाला हो गया है, एसी लग गए। जबकि आपको जानकारी होगी कि सरकार कहती है लग्जरी फैसिलिटी में आके बजट दे ही नहीं सकते। जयपुर के भामाशाह ने ट्रक भर के दूं, वो फ्री में सोफे भिजवाए, 50 पैसे नहीं लगे। और अखबारों में फ्रंट पेज खबर, आधा पेज की खबर छाप दी, किसमें भ्रष्टाचार हो गया। मुझे ये चीजें उत्साहित करती हैं, क्योंकि चाणक्य ने कहा है जब कोई आपका सामना नहीं कर पाएगा तब षड्यंत्र करेगा, तब ऐसी नीच हरकतें करेगा, ओछी हरकतें करेगा, क्योंकि वो साफ सुथरी लड़ाई लड़ नहीं सकता है। कोई फेक आईडी बनाएगा, कोई क्या करेगा। और ये नेता नहीं बने, इसका मैं निष्कर्ष में पहुंचा, इसीलिए नहीं बने क्योंकि इन्होंने झूठ और गंदगी से शुरुआत की। और जो झूठ और गंदगी से शुरुआत करेगा वो गंदगी में ही मिल जाएगा। ये सब लोग जानते हैं, वो कभी बड़ा बन ही नहीं सकता। बड़ा वही बनता है जो सकारात्मक सोच रखता है, ईमानदारी से मेहनत करता है और स्तर की बातें करता है। इस तरह ही लोग कभी बड़े नहीं बन सकते। और जनता है, पब्लिक है, ये सब जानती है। केवल पौवा पिलाने से कोई नेता नहीं बनता है। गाड़ी के ड्राइवरों को कह दो कि ये ले पैसा, तू ही ले आना, उससे कोई नेता नहीं बनता है। नशे में धकेलने से लोगों को कोई नेता नहीं बनता है। 50-50 लाख रुपए खर्च करके रैली करने से कोई नेता नहीं बनता है।
नेता बनाती है बहरोड की 36 कौम की जनता, और जनता के दिल में जगह बनानी पड़ती है। इतनी सस्ती नहीं है मेरे बहरोड की जनता कि उसको कोई पौवा पिला के उसका ईमान खरीद ले, कोई 500 रुपए देके उसका ईमान खरीद ले, कोई गांव का एक ठेकेदार पकड़ के उसको 20, 30, 50 हजार रुपए देके पूरे गांव को खरीद ले। चुनाव में जाएंगे तो इनकी औकात पता लग जाएगी, जमीन खिसक जाएगी, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है इनके। और जनता ने दिखा दिया, गांव में गए तो दिखा दिया, बुला रहे तो दिखा दिया, और दूसरी तरफ क्या है वो दिखा दिया। इनकी पार्टी के सर्वे बता रहे हैं, इनके पार्टी के नेता इनको बुला बुला के कह रहे तुम्हारी जमानत तो नहीं बच रही है, जमानत जब्त है तुम्हारी, कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। जनता कह रही है कोई कैंडिडेट नहीं है यहाँ पे, कैंडिडेट तो सारे बिजली के खंभों को लटक रहे हैं, लेकिन जनता नहीं मान रही उन्हें। गाटर गार्ड दी, गाटर गार्ड के लटक गए, गाटर लंबी सी गार्ड रुकड़ बैठेगा गाटर के ऊपर ही, देख लो मान, लेकिन जनता नहीं देख रही। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, जो कई तो बाजरे खेत में खड़े थे, मुझे चेयरमैन साहब बाजरे खेत में खड़े हैं मतलब, और 2-2.5 साल से खड़े हैं, लटक रहे हैं खम्भों पे, और जितने ये घूम रहे हैं, जितने गांव जा उतनी गाली खा रहे हैं। अबे हम पत्रकार बंधु थे और घींच घास के ले जाओ अन्य गाँव जो और क्रियाक्रम हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ जनता इनको जान ले, एक बार ये जाए तो इनको जान जाए कि कैसे। हाँ पर कहीं यहाँ पे तार आ रही है, कुछ लोगों के तार आ रही है, वे दुखी हो जाएंगे चुनाव बाद, बेचारा उनका क्या होगा, मेरे को चिंता उनके लिए भी। हमारे भाई को याद है जब छाट छूट रखे है, तो आपको भी बधाई। पर एक बात तो माननी पड़ेगी हम पत्रकार बंधुओं में कि हम थोड़े विकास के काम कर रहे हैं, काबू नहीं लग रहा है, तो मेरे ख्याल से कि खाया करूँ खम्मा लटक रहा है, हमें भी दिया करो यार।